पत राखो राखो जी, पत राखो, पत राखो दीनों के नाथ जी, हम तोरी शरण में आए। प्रथम तुम्हें दिया श्री सतगुरु महाराज, प्रथम तुम्हें दिया श्री सतगुरु महाराज, सगुण रूप धर करके राखो जन की लाज, सगुण रूप धर करके राखो जन की लाज। दया के सिंधु दीना बंधु, अलख अरूप अनाम जी, हम तोरी शरण में आए। पत राखो दिनों के नाथ जी, हम तोरी शरण में आए। भव सागर में मेरी प्रभु डगमग डोले नैया, अच्छा अच्छा चेड़ वाला है। भव सागर में गर्म करना रहेगा, मेरी कम देना। डगमग डोले नैया, खेवटे बन कर जल्दी हो आओ पार लगैया, चाहे तराओ चाहे डुबाओ, जीवन नैया तोरे हाथ जी, हम तोरी शरण में आए। पत राखो राखो जी, पत राखो, पत राखो दिनों के नाथ जी, हम तोरी शरण में आए। भव से विजय करा दो, हे संग्राम विजेता, भव से विजय करा दो, हे संग्राम विजेता, जन्म जन्म गुण गाऊं, हे सृष्टि के नेता, जन्म जन्म गुण गाऊं, हे सृष्टि के नेता, चरनी लागू ये वरी मांगू, चरनी लागू ये वरी मांगू, युग युग रहूं तोरे साथ जी, हम तोरी शरण में आए। हो पत राखो राखो जी, पत राखो, पत राखो दिनों के नाथ जी, हम तोरी शरण में आए।
विनती करन न जानू, मैं मत मूड हूँ कोरा, विनती करन न जानू, मैं मती मूड हूँ कोरा, तुम ही जानो स्वामी, जैसे हित हो मेरा, तुम ही जानो सतगुरु, जैसे हित हो मोरा। श्री नारायण कर अर्पित मन, श्री नारायण कर अर्पित मन, धर कर चरणों में मात जी, हम तोरी शरण में ए पत राखो, राखो जी पत राखो, पत राखो दीनों के नाथ जी, हम तोरी शरण में आए। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की बहुत सुंदर भजन, बहुत जय सुंदर, गुरुदेव। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही अच्छी भावनाओं से युक्त है। पत राखो जी सतगुरु जी, हम तेरी शरण में आए, और मैं विनती करना नहीं जानती, मुझे और कोई साधना का मेरे पास कोई बल नहीं, तुम्हारी करुणा ही मेरे मेरे ऊपर हो जाए। भव सागर से मेरी नाव, भव सागर में मेरी नैया है, और आप ही वो डगमग डोल रही है, और आप ही खवैया हैं। अब ऐसे खवैया बनकर मेरी तारे और मेरे को पार लगाए। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरे पास कोई गुणवत्ता नहीं, प्रार्थना है, शरणागत हूँ। शरणागत निश्चित रूप से भगवान भी शरणागत की रक्षा दौड़ कर करते हैं। कहते हैं, गीता में कहा गया है कि जो भगवान है वो इष्ट हो जाता, भगत जो है उसका इष्ट भगवान का इष्ट हो जाता है। वैसे भगवान इष्ट होते हैं, लेकिन क्या गीता कहती है कि जब भक्त अपनी भक्ति में भरपूर हो जाता है तो भगवान का इष्ट हो जाता है भगत। ऐसे ऐसे कहा गया है, कहा नहीं गया, उदाहरण है, बड़े सारे उदाहरण है जहाँ भगवान इष्ट हो गए अपने भगत के। जहाँ भी भगत को कुछ मुश्किल हुई तो दौड़ कर आ गए। वो प्रहलाद के साथ आ गए, और कहाँ नहीं यार, देव द्रौपदी के यहाँ आ गए, तो अपने भगत की भक्ति से प्रसन्न होकर वो कुछ देर नहीं लगाते, झट से पहुंच जाते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा रामताल गुप्ता जी से कि या सीएम सिंह जी से कि वो गुरुदेव की परम अमृतमयी वाणी का स्मरण कराए। जी स्वामी जी, कुछ ही देर में हम परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निसृत अमृतमयी वाणी का पान करेंगे। आज का प्रवचन है सिंहस्थ कुंभ भाग 1, सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 1 का भाग 1। जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मेरे जानते मुक्ति के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं है। मुक्ति ही आप प्राप्त कर सकते हैं, और आप कुछ कर ही नहीं सकते। और जो कुछ करते भी हैं
मेरे ख्याल में तुम्हारा किया हुआ सब बेकार जाता है। तो इसलिए, और ये जैसे काशी मुक्ति का धाम है, ऐसे ये अवंतिका भी शिव जी की नगरी, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है, क्षिप्रा गंगा है। इन 4 जगहों को कुंभ का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिका और नासिक। इतने बड़े देश में विश्व नाम नहीं लेता, पर भारत में इन 4 स्थानों को कुंभ के उत्सव मनाने का गौरव अवसर प्राप्त हुआ है। और अन्य कुंभों का कोई बरसात में है, कोई ठंडी में है, कोई अब पूरा होने वाला है। हरिद्वार का इस समय ये खूब गर्मी में होता है। और यह कुंभ जिसका पौराणिक या ऐतिहासिक वर्णन है कि भाई यहाँ अमृत गिरा था। जब समुद्र मंथन हुआ, वो अमृत कलश लेकर भागे इस बात के लिए कि राक्षस चाहते थे हम पी लें। वैसे राक्षस चाहे तब भी पी नहीं पाते, पर फिर भी भय तो लगता ही है कि ये पी न ले। और राक्षस यदि अमृत को प्राप्त हो जाए तो और बुरी हालत समाज की हो जाए। इसलिए उस अमृत को सुरक्षित पात्र को देने के लिए जब भागे तो सौभाग्य से कुछ जगहों में उसके बूंद पड़ गए, और उसमें अवंतिका को भी वह सौभाग्य मिला है। उस अवसर पर यहाँ आकर उस अमृत बिंदु का, क्योंकि उसके कितने टुकड़े किए जाएं, अमृत अमृत होता है। टुकड़े करने से उसका गुण विभाजित नहीं होता। जैसे सोने के कितने टुकड़े करो तो छोटा टुकड़ा सोना नहीं होता। बोलो, कम सोना होता होगा, प्योर नहीं रहता ना टुकड़ा करने। जितना प्योर होगा टुकड़ा करने से भी उतना ही प्योर रहता है। उसकी गुणात्मक उपयोगिता समाप्त नहीं होती। जैसे गंगा जल यदि पवित्र है तो उसका एक कण भी उतना ही पवित्र है। तो अमृत कितना भी विभाजित किया जाए वो विष नहीं हो सकता। तो सारे अमृत में से 4 जगह बूंद टपकी, उस बूंद का कुछ अंश हम सबको मिले। और वैसे भी बहुत कथाएं सुनी हैं आपने कि कोई ने कहा अमृत सागर में है, कोई ने कहा चंद्रमा में है, कोई ने कहा स्त्री में है, किसी ने कहा किसी में है। बहुत जगह अमृत की कल्पना की। अमृत को एक शब्द आनंद भी बोलते हैं, लेकिन विद्वान ऋषियों ने, व्यास जैसे लोगों ने कहा अमृत भगवान की कथा में है। भगवान की कथा के बिना अमृत उपलब्ध नहीं हो सकता। अमृत न मरना, और वो भगवान की कथा संतों के मुख से। प्रोफेसर भी बोल सकते हैं, योग दर्शन की किताबें प्रोफेसर भी पढ़ाते हैं, वेदांत दर्शन भी प्रोफेसर पढ़ाते हैं,
पर वो ईमानदार हैं। वो कहते हैं हम पढ़ाते हैं पर हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि किसी बात को कह देना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर भी किसी बात को रिपीट कर सकता है, दोहरा सकता है। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम उसे दोहरा सकते हैं, पर वो मेरा अनुभव बन जाए। अनुभव जैसे मैं इस प्रत्यक्ष जगत को अनुभव करता हूँ, मुझे कोई शक नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा था, जब विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपको भगवान का पता है, उसका आपने दर्शन किया है, प्रत्यक्ष हुआ है, तो कहते थे जैसे मैं तुझे देखता हूँ, इससे भी ज्यादा स्पष्ट मैं भगवान को देखता हूँ। एक संत जब बोलता है तो वो झूठ नहीं बोलता। ऐसी विश्वास के साथ आप यहां भी सुनो, यथा संभव हम झूठ नहीं बोलेंगे। परमात्मा का अनुभव कर लेने वाला व्यक्ति इस शरीर के रहते मुक्त हो जाता है। अन्य तरह की साधना करने वाले शरीर छोड़कर मुक्त होते होंगे, उसका परिणाम कालांतर में मिलता होगा। जैसे औषधि खाते हो तो उसका परिणाम कुछ दिनों में आता है, पुण्य करते हो उसका फल कुछ समय के बाद मिलता है। आप दान देते हो तो उसी दिन आपको दान का फल नहीं मिलता, दान से पुण्य बन जाता है, वो पुण्य तुम्हें समय पर फल देगा। तुम चोरी करते हो, तुरंत पाप का फल नहीं मिलता, उस चोरी के बदले में कभी न कभी आपका कुछ नुकसान होगा, हो सकता है तब तक तुम्हें याद न रहे। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। वेदांत सुनकर इस भ्रम में भी न रहना कि कर्म का फल नहीं मिलता। गीता ने कहीं ये नहीं कहा कि कर्म का फल नहीं मिलता। गीता ने ये जरूर कहा है कि कर्म फल तुम्हें ना मिले ऐसी कोशिश करो। कर्म फल लेने की अंदर कोई बात ही खड़ी ना हो, क्योंकि कर्म के फल की आसक्ति तुम्हें बंधन में डाले हुए है। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि हमारा कर्म का फल होता नहीं है। हम गंगा स्नान करेंगे तो फल नहीं होगा। जैसा कि आज आप स्नान करने गए, मेरे मन में भी ये संकल्प हुआ, उठ गया, अच्छा लगा, तो लगा 1 महीने स्नान किया जाए। अखाड़े 3 दिन 4 दिन स्नान करेंगे, उस दिन तुम्हें कम अच्छा मौका मिलेगा, तुम्हें पहले पीछे करने का मिलेगा। तो अपन प्रतिदिन जाएं, गंगा स्नान करें, मन में गंगा का स्मरण करते, शिव जी का स्मरण करते, एक संकल्प पूर्वक, एक साधना की दृष्टि से। जब इतने दिन यहाँ रहोगे ही, यहाँ की गर्मी झेलोगे, असुविधाएं, कितना भी सुविधाएं प्रदान की जाएं, पर जहाँ जो रहता है वहाँ सेट हो जाता है। यहाँ कितना हम सेट करें, आप तो क्या रहोगे? आप सेट रहोगे, सेट नहीं हो पाओगे। इसलिए कुछ कठिनाइयां रहेंगी,
पर यहाँ कितने आप सेट रहो, हम चाहेंगे कि आप वहां सेट हो जाओ। स्थित प्रज्ञ, आपकी प्रज्ञा उस परमात्मा में ऐसी सेट हो जाए, ऐसी निष्ठा बन जाए कि मौत भी तुमको अपसेट न कर सके, क्योंकि वो व्यवहारिक दृष्टि से कभी न कभी आएगी। यदि व्यवहारिक दृष्टि से शरीर छूटने का दिन न आता तो कबीर साहब को ये नहीं कहना पड़ता, कहें कबीर सुन रही लोई, हो नहीं मरना, रोए न कोई। जब मरना ही नहीं है तो कोई क्यों रोएगा? पर कबीर साहब जानते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं नहीं मरूंगा, पर लोग मुझे मरा देखेंगे, इसलिए वो लोई को कह रहे हैं कि मुझे मरना नहीं है, मैं तो देह छूट जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। ये उनकी बात नहीं है, ये उनका अनुभव है। वो कोई संतोष नहीं दिला रहे हैं, वो अपना अनुभव कह रहे हैं कि मुझे मरना नहीं है, मैं मर नहीं सकता, इसलिए मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है। पर रोने की जरूरत नहीं है क्यों कहना है? क्योंकि लोगों की नजर में तो मरना दिखेगा ही। ये एक बड़ी बात है कि मोटी अकल के लोग ऊपर ही देखते हैं। हम इन इंद्रियों से इसी को देख पाते हैं कि ये है, इसको छोड़ते ही तुम हमें न देख सकोगे कि हम हैं। दूसरे को तो देखना बड़ा कठिन है, तुम अपने देह को छोड़कर देख सको कि मैं हूं, तुम अपनी इंद्रियों के बिना जान सको कि मैं हूं, क्योंकि अभी तक दुनिया को हम इन इंद्रियों से जानते हैं कि है। क्या सबूत है? यदि आंख ना हो, कान ना हो, नाक ना हो, त्वचा ना हो, नासिका ना हो, तो दुनिया क्या है? आप जानते हो, छूते हो, सूंघते हो, सुनते हो, देखते हो, अधिक दुनिया के अस्तित्व का भान आपको आंखों से है। जितना कुंभ मेला आप आंखों से देखेंगे, उतना कुंभ मेला अंधे नहीं देख पाएंगे। जिनके नेत्र नहीं है वो भी कुंभ मेला में होंगे, वो शोर सुनेंगे, धक्का कभी लग जाएगा तो मालूम पड़ेगा। पर कितने लोग हैं अभी इस सभा में, कितने लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं। तुम हमें देख रहे हो, सिर्फ सुन ही नहीं रहे हो, देख रहे हो। अंधे होते तो सुनते तो होते, पर कौन बोल रहा है, कैसी शक्ल का है, आप देख नहीं सकते। तो कुछ आप इस जगत को आंखों से देखते हो, कुछ सुनते हो, कुछ सूंघते हो, कुछ छूते हो, और इसके बाद बहुत कुछ और है। थोड़ा आप सुख दुख अनुभव करते हो, वो भी मन से। सुख और दुख, हानि और लाभ, द्वंद्व का अनुभव मन तक होता है। जहां मन नहीं होता वहां द्वंद्व नहीं होता। जब आपको नींद आ जाती है, बोलते बोलते ये ख्याल आ गया कि मैं आपको ये बता दूं कि कथा सुनते समय आप कोई कल्पना मत करो, वो तुम पर जो घट रहा है वही बता रहा हूं। ये रोज तुम्हारे साथ घटता है, और जो तुम जानते हो ये तुम्हें पहले बताऊंगा, पर बताना वो है जो तुम अभी नहीं जानते। पर शुरुआत वहीं से होगी जो तुम जानते हो।
तो ये तुम देखते हो कि है, सुख दुख अनुभव करते हो, अनुभव किया है या नहीं किया है, मरना किया होगा किसी जन्म में, इस जन्म में तो मरना अभी आपने अनुभव नहीं किया। अनुभव का मतलब होता है तुम खा रहे हो, खुश हो रहे हो, पर तुम खुश हो रहे हो ये अच्छी बात है, पर तुम्हें मीठा लगा है या खट्टा है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है वो तुम ही जानो, वो मेरा अनुभव नहीं है, तुम्हारा अनुभव है। तो जो मरा होगा उसका अनुभव उसे हुआ होगा। तुम जो अंदाज लगाते हो तुम्हारा अंदाज सही नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये तुम अनुभव करते हो कि इसका बोलना बंद हो गया, श्वास नहीं चल रही है, बाकी उसका क्या हुआ, कहाँ गया, ये भी तुम देखते हो ना। बहुत आनंद में गया कि बहुत दुख में गया, वो जी भी रहा है कि नहीं जी रहा है, देह को देख रहे हो, उसका जीना या उसका मरना आप देख ही नहीं सकते। पर जब अपना नंबर आएगा तो शायद देख सको कि मेरी आंखें बंद हो गई हैं पर मैं जिंदा हूं, अभी मरा नहीं। अनुभव कर सकते हो, मरने वाला हूं ये सोच सकते हो, क्योंकि ये दिमाग में आपके बैठा है। हम मरने वाले हैं ये हमारे दिमाग में है। तो जब कुछ होने लगेगा तो तुम मानोगे कि अब गए। ये आपकी पूर्व धारणा है, पर मृत्यु होने पर तुम कहीं होगे, क्या होगे, कहाँ गए होगे, हो सकता है तुम्हें पता चलता रहे, नहीं भी पता चले, इसकी पक्की गारंटी नहीं है। क्यों? आपको शरीर छोड़ते ही होश रखने की आदत नहीं है। जहां आपने शरीर को लेटाया, आंख बंद की, अभी भी सो जाते हो, बिना आंख खोले, बिना कानों से सुने, कान में रुई लगाए, बिना हिले डुले आप जगो। क्योंकि हम अक्सर हिलने डुलने से ही जाग रहे हैं समझते हैं। कम से कम दूसरे को तो तभी समझते हैं जब हिल जाए, दूसरा हिल जाए। चोर कभी चोरी करने गया होगा, तुम भी कभी ऐसे काम किए होंगे जो दूसरे के जागे में नहीं कर सकते, तो दूसरे के जागने का अनुमान कैसे किया होगा? या तो आंख खोल दे, या हिल जाए, करवट ले, तो तुरंत तुम सावधान हो जाओगे कि मामला गड़बड़ है। यदि वो ना हिले, आंख ना खोले, तो चाहे सब जानता रहे, आप निश्चिंत रहोगे, क्योंकि आप उसके जगने को जानने में सक्षम नहीं हो। सिर्फ ऊपर की हरकत से किसी के जगने का अनुमान करते हो। ऊपर की हरकत ना हो तो सोया मान लेते हो, और ऊपर की हरकत ना हो, साथ में श्वास चलना बंद हो जाए, तो चाहे वो समाधि में हो, आप मरा भी मान सकते हो। और इसीलिए समाधि लगाने वाले डरते हैं और पूछते हैं, और ऐसा प्रचलन भी है, यदि हमारी समाधि लग जाए और न जगे तो घर वाले फूंक न दे दें, मरा न मान ले, तो फिर कैसे लौटे? ध्यान जिनका लगा नहीं वो भी सोचते हैं कि कहीं लगा ही न जाए, जो लौटना मुश्किल हो जाए। तो एक बात आप बहुत सावधानी से देखें कि दूसरे के जगने को, दूसरे के सोने को हम नहीं जानते। सोने को भी किससे जानते हैं? जब घुर्रक बच जाती है, श्वास थोड़ा सहज चलने लगती है,
नियंत्रण जब नहीं मालूम पड़ता तो लगता है भीतर का व्यक्ति सो गया, क्योंकि वो होता तो कुछ न कुछ कंट्रोल करता ही रहता है। सोता है व्यक्ति तो उसकी लार बहती है तो बहती रहती है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा, करवट सोए हो लार बह रही, जागे तो पोंछ लिया, क्योंकि सोया व्यक्ति कोई कंट्रोल नहीं करता। और सोया व्यक्ति कंट्रोल क्या करे, उसे कुछ पता ही नहीं होता। इसीलिए सोया व्यक्ति दुखी नहीं होता। सोए का एक बहुत लाभ है, सोया व्यक्ति दुखी नहीं होता, क्योंकि सोया व्यक्ति डरता ही नहीं कि मैं मर जाऊंगा। क्यों नहीं डरता? पता ही नहीं कि मैं मरने वाला हूं, पता ही नहीं है कि मैं जिंदा हूं। सोए व्यक्ति को दुखी नहीं होता, पता ही नहीं कि मैं गरीब हूं, गरीब हूं ये ख्याल ही नहीं, गरीबी कोई चीज होती है पता ही नहीं, तो कैसे मैं गरीबी का दुख अनुभव करूंगा। तो नींद लगभग समाधि जैसी चीज है, पर अनजाने में है, आपको पता नहीं है। इसीलिए ज्ञान हो जाए तो सोना भी समाधि है, पर ज्ञान हो जाए तब। अभी वो समाधि नहीं है, सोना है, पर ज्ञानी को यदि नींद आ जाए तो वो समाधि में ही होता है। ज्ञानी की मृत्यु मोक्ष है, ज्ञानी का मरण अमृत की उपलब्धि है। ज्ञानी जागता है तो जैसे ब्रह्म ही प्रकट हो गया। ज्ञानी जब जागता है तो कोई आदमी नहीं होता, वो आम लोग जगते हैं तो स्त्री होते हैं, पुरुष होते हैं, जवान बूढ़े होते हैं, धनी निर्धन होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी जब जागता है तो जब जागता है तब भी वो ब्रह्म होता है, और कुछ होता ही नहीं। जैसा अभी कहा था, सोने को काट कर इतना टुकड़ा कर दो तब भी वो क्या होगा? सोना होगा, वो और कुछ हो ही नहीं सकता। तुम अपनी समझ में गहना बना दो, अपनी समझ में, तो तुमने अपनी समझ में बना दिया। यदि सोना ना समझ नहीं है, शर्त है, यदि सोना ना समझ नहीं है तो तुम्हारे गहना बनाने पर भी वो सोना ही है, कि फिर सोना नहीं रहा, गहना हो गया। बोलो, सोना नहीं ना रहा। यदि तुमने मिट्टी का कोई खिलौना बना दिया तो मिट्टी नहीं रही। ये बनावट तो उनकी है जिनको उस बनावट की जरूरत है। ये जो हम नाम रूप वस्तुओं का देखते हैं वो हमारी जरूरत के हैं, वो वास्तविक नहीं है। वो सत्य बने हैं, ये मत समझना बने नहीं, वो बनाए गए हैं, बनाने वाला है। लेकिन वो घड़ा किसे घड़ा लगता है? अच्छा ये बताओ, यदि मिट्टी का घड़ा बना तो कुम्हार को घड़ा लगता है, तुम्हें घड़ा लगता है, जिन्हें जरूरत है उन्हें घड़ा लगता है। मैं जरा पूछूं कि किसी गधे के लिए भी वो घड़ा है? घड़ा तो आपके दिमाग की उपज है। किसी पशु के लिए वो बर्तन नहीं है। इसी तरह एक घास का तुमने झाड़ू बना लिया, घास का, अब वो तुम्हारे लिए झाड़ू है, ठीक? यदि वो झाड़ू घास का है तो एक गाय और भैंस के लिए घास है, उसे झाड़ू समझते ही नहीं, वो अपना चारा समझता है, वो खा लेगा। तो क्योंकि हमारे ख्याल में झाड़ना है और वो झाड़ने में काम आता है, इसलिए उसे हमने झाड़ू समझा है वो घास ही। तुम्हारी समझ से जानवर की समझ ज्यादा सही है।
वो जो चारा घास समझता है वो ज्यादा सच है, पर घास भी जानवर के लिए, सांप के लिए वो जो चारा है भोजन है, गाय के लिए है, सांप का भी भोजन है। तो सांप का अकल खराब है, सिर्फ गाय ही समझदार है। तो जो कोई जो कुछ देख रहा है, जरूरी नहीं है कि जो कुछ है वो देख रहा है। अधिकतर हम जो देखना चाहते हैं वही देख रहे हैं। तो बहुत कुछ आज जो तुम देखते हो, जिसको तुम जानना कहते हो, वो हमारा अविद्यात्मक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, मायिक ज्ञान है, प्राकृतिक ज्ञान है। वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो आत्मक ज्ञान नहीं है। अभी तुम्हें प्यास लगी, तुम जानोगे, तो प्यास लगना ये बुरा नहीं है, प्यास लगी है, अब वो जानोगे। पर आप कौन हो? क्या सदा शरीर में ही रहते हो? और नहीं जानते तो अभी यही जानो, जागृत अवस्था में आप इस देह में रहते हो, इस देह की जरूरतें पूरी करते हो, इसकी प्यास, इसकी भूख, इसका कष्ट हटाते हो, इसकी थकान में आराम करते हो। पर जब तुम इस शरीर में नहीं होते, स्वप्नों में होते हो, तो उसकी जरूरत पूरी करते हो कि इसकी? वो जो स्वप्न में होते हो, यदि स्वप्न में तुम धूप में हो तो धूप से छाया में बैठोगे, और यहाँ वाला जहां है इसकी व्यवस्था नहीं करोगे, तो उस समय तुम ये हो कि वो हो। अभी हम झूठ और सच की बात नहीं बताते, अभी इतना ही बताते हैं कि जागृत में ये तुम हो, इसकी तुम्हें चिंता है, पर स्वप्न में तुम्हें इसकी चिंता है कि उसकी चिंता। उसमें यदि तुम्हें भूख लगी है तो खाओगे, भूख में कोई भोजन न दे तो उससे दुखी हो जाओगे, जबकि यहाँ पेट भरे आराम से पड़े, और यहाँ भूखे पड़े हो, और वहाँ कोई कहता है आप भोजन करो तो कहो तो नहीं, हमारी इच्छा नहीं है। लो, तो जिस समय तुम जिसके साथ जुड़ गए, उसी की जरूरत को तुम अपनी जरूरत समझने लगे। तो जागृत अवस्था में इसकी जरूरत मेरी जरूरत है, इसके आराम मेरे आराम है। पर जब मैं ही, दूसरा नहीं, मैं ही जब इससे कोई संबंध नहीं रखता हूँ, स्वप्न में होता हूँ, तो वही मेरी मैं होती है, उसी के सुख दुख मुझे होते हैं। लेकिन ये भी दूसरी अवस्था है, एक तीसरी भी होती है। किसकी नहीं होती? बोलो। तीसरी अवस्था गहरी नींद, जब तुम न ये देह होते हो, न स्वप्न के ही कुछ होते हो, या यहाँ तक कहें एक तरह से तुम जैसे कुछ हो ही नहीं ऐसे होते हो, तब तुम्हें दुख कौन देगा? उस समय तुम्हें मौत की धमकी कौन देगा? उस समय तुम्हें गरीबी का दुख कौन देगा? क्योंकि गरीबी के दुख के लिए तुम्हें दिमाग में गरीब होना पड़ेगा। अमीर होने का लाभ अनुभव करने के लिए तुम्हारे पास दिमाग चाहिए। जब तुम सोचो हाँ मैं पैसे वाला हो गया हूं, और आप जानते हो ये प्रैक्टिकल करना, तो जरा भूत उतर जाएगा, भूत। और जब भूत उतर जाए तब तुम सचमुच अच्छे होगे। जैसे आदमियों को भूत लग जाता है ना, फिर जब तक उतारा न जाए वही हावी रहता है। और तुम्हारे को तो 5 भूत लगे हैं, एक ही नहीं 5। वही हावी है, वही देखे जा रहे हो, वही बोले जा रहे हो, बड़बड़ाए जा रहे हो, हम मर जाएंगे, हम ये हो जाएंगे।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरी आवाज पहुंच रही है जी? हेलो। हाँ जी, आ रही है जी। बहुत अच्छी आ रही है। जी जी जी। आज के प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने हमें जहाँ ये बात सुझाई पहले कि तुम्हारे हाथ में मुक्ति के सिवा कुछ भी नहीं, वाह। जो तुम करते हो वो सब व्यर्थ है। मुक्ति मुक्ति का अगर तुम सोचो तो मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। तुम मुक्त परमात्मा नहीं करते, मुक्त तुम अपने अपने आप हो सकते हो। रास्ता गुरु गुरु बनाते हैं, पर मुक्ति केवल और केवल तुम्हारे हाथ में है। दूसरा गुरुदेव भगवान ने एक बताया कि अब जो कुंभ कुंभ लगते हैं उनकी महत्ता बताई कि कुंभ क्यों लगते हैं, क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें वो 4 जगहों पर पड़ी, और उस बूंद उनका महत्व, उन बूंदों का भी महत्व उस अमृत के पूरे, जैसे सोने के छोटे से छोटे कण सोना ही होता है, ऐसे अमृत का छोटा कण भी अमृत ही होता है। गुरुदेव भगवान ने फिर एक बहुत सुंदर बात कही कि विवेकानंद ने अपने गुरु से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो गुरु ने कहा, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ ऐसे ही मैंने भगवान को देखा है। ये बात सच्ची लगती है, बिल्कुल सच्ची लगती है, क्योंकि भगवान के सिवा कुछ और है ही नहीं, फिर और क्या नजर आएगा? जैसे विवेकानंद नजर आ रहा है उन्हें, ऐसे ही भगवान भी नजर आ, क्योंकि वो भी, उसमें भगवत्ता ही दिख रही है। तो भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो और नजर क्या आएगा? तो ये गुरु की बात जो है बहुत महत्वपूर्ण थी। फिर गुरुदेव भगवान ने कहा, दुनिया को हम इंद्रियों से देखते हैं और इंद्रियों के माध्यम से ही जो है हमें संसार का अनुभव होता है। पर अतीन्द्रिय जो अपने को जानने की विधा जो है वो इन इंद्रियों के बिना है। इन इंद्रियों से जब हम मुक्त हो जाते हैं, इन इंद्रियों के प्रभाव से जब सिमट जाते हैं, तो फिर आत्मदर्शन की जो है स्पष्ट होने लगता है। बहुत कुछ ऐसा है जो बताने की बात है, लेकिन समय का अभाव है। घड़ी अपना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो हाँ, हमारे रामतार गुप्ता जी जो है बाकी बातों को स्पष्ट करेंगे, पर मुझे जो बहुत अच्छी बातें लगी वो और भी हैं, पर मैं उनको अभी कह नहीं सकता क्योंकि समय की धारा बहुत तेज आगे बढ़ रही है। तो अब मैं रामतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के प्रवचन सदैव ही इतने गंभीर होते हैं कि उनको पूरा का पूरा जो वो बताना चाहते हैं उसको ग्रहण करना हमारे लिए एक स्वप्न ही रहता, हम ग्रहण कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि जितना मैं समझ पाया, जितना ग्रहण कर पाया उसको बताऊं। जैसा कि अभी आदरणीय स्वामी जी बता रहे थे, आज गुरुदेव ने सबसे पहले यही कहा कि आपके हाथ में मुक्ति प्राप्त करने के सिवाय कुछ नहीं है, और कर्तव्य कर्म भी एक ही है, मुक्ति को प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी तुम प्रकृतिवश करते हो वो कर्तापन का अभिमान मात्र है, वो करते भी नहीं हो और वो व्यर्थ भी हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। इसके बाद अमृत की बूंदें गिरी थी 4 कुंभ स्थलों पर, और वहाँ पर ये कुंभ के मेले उनका आयोजन होता है। उसका गुरुदेव ने इस आशय से बताया कि तुम लोग यहाँ 1 महीना रहोगे, आए हुए हो, तो श्रद्धा पूर्वक स्नान करो। गुरुदेव ने बताया कि स्वयं उन्होंने भी ये संकल्प लिया पहले दिन स्नान करके कि हम पूरे समय, पूरे दिनों प्रतिदिन स्नान करेंगे क्षिप्रा गंगा में। तो सबको प्रेरित किया कि आप लोग भी स्नान करें और पुण्य का लाभ लें और श्रद्धा पूर्वक स्नान करें। अमृत की व्याख्या की गुरुदेव ने कि अमृत क्या है। अमृत के बहुत सारे प्रकार चंद्रमा में है, स्त्री में है, औषधि में है, कहा गया है, लेकिन सबसे उत्तम जो अमृत को बताया गया है वो भगवान की कथा में है, और वो भी यदि संतों के मुख से कथा सुनी जाए तो वो ज्ञान, अनुभव ज्ञान हो तो वो प्रभाव करता है। अर्थात संत अनुभवी हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, तो जो वो ज्ञान आपको देना चाहेंगे फिर वो अमृत का प्रभाव करेगा।
और ये विश्वास भी करना चाहिए कि संत झूठ नहीं बोलते। गुरुदेव प्रेरित करते हैं कि इसी विश्वास के साथ आप यहाँ भी सुनिए, हम यथासंभव झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे औषधि का परिणाम प्राप्त होने में तो समय लगता है, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका परिणाम प्राप्त होने में समय लगेगा। जैसे आप पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, फल समय आने पर मिलता है। लेकिन जो अन्य साधनाएं हैं उनकी मुक्ति के बारे में विश्वास किया जाता है कि वो मृत्यु के बाद होगी। लेकिन आत्मज्ञान से जो मुक्ति होती है वो तत्काल होती है और शरीर के रहते होती है, उसके लिए कोई प्रतीक्षा नहीं करनी होती, वो वास्तव में अमृत ही है। लेकिन एक बात के प्रति वेदांतियों को सावधान रहना चाहिए कि कर्मफल देर सवेर मिलता अवश्य है। तुम उसे प्राप्त करने की चाह न रखोगे तो वो बंधनकारी नहीं होगा। भगवत गीता में बताया गया है कि आप कर्मफल की इच्छा नहीं रखेंगे तो कर्मफल तो मिलेगा, लेकिन वो आपको बंधन में नहीं डालेगा। गुरुदेव कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप ब्रह्म निष्ठा में सेट हो जाओ, स्थित प्रज्ञ बन जाओ। व्यवहारिक दृष्टि से तो मौत अवश्य आएगी, लेकिन ब्रह्मज्ञानी अपनी समझ में मरण धर्मा नहीं रहता, वो अपने आप को मुक्त जानता है। कबीर दास जी का उदाहरण दिया गुरुदेव ने। कबीर कहते हैं, कहें कबीर सुनरी लोई, हो नहीं मरना, रोवे ना कोई। अब ये जो सलाह दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं वो अपनी पत्नी को, वो दे भी इसलिए रहे हैं क्योंकि जो और लोग हैं, संसार के लोग हैं, वो मरना देखेंगे और जानेंगे कि कबीर साहब अब नहीं रहे। इसलिए उनको दिलासा देने की आवश्यकता है। यदि सब कोई वही दृष्टि रख पाते तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन कबीर दास जी अपनी अपनी समझ में जी मरेंगे नहीं, और लोगों को मरते दिखते होंगे तो भी। जगत का भान इंद्रियों से ही संभव है। यदि इंद्रियां हमारी ना हो, सुप्त अवस्था में हो जैसे कि निद्रा में होता है, तो जगत का भान नहीं हो सकता। इंद्रियों से भी आगे मन है, और राइट। मन से क्या अनुभव होता है? द्वंद्व अनुभव होते हैं, सुख दुख, शीतोष्ण, सर्दी गर्मी, दुख सुख आदि सब मन से अनुभव होते हैं। इसीलिए जब हम सो जाते हैं, बिना मन के हो जाते हैं, तो नींद में कोई द्वंद्व नहीं रहते, न गरीबी रहती है, न अमीरी रहती है, सर्दी गर्मी नहीं रहती, पंखा नहीं चल रहा है, बिजली चली गई है, उसका अनुभव नहीं होता, जागने पर होता है। गुरुदेव कहते हैं, अपनी इंद्रियों से जो तुम अनुभव करते हो वो केवल तुम्हारा अनुभव है, केवल मात्र तुम्हारा अनुभव है। यस। वो किसी पास बैठे हुए दूसरे व्यक्ति का अनुभव हो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो उस समय क्या अनुभव करता है, क्योंकि वो किसी को बता नहीं पाता, इसलिए दूसरे लोग केवल अनुमान ही लगाते हैं कि मृत्यु के समय ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होगा, बेखबर हो जाएंगे, शरीर से निकल जाएंगे, वहां चले जाएंगे, 13 दिन तक यहाँ रहेंगे। सब कल्पनाएं हैं। क्यों? क्योंकि जो मरता है वो अपना अनुभव किसी को बताकर नहीं जाता, और न बताने की स्थिति में वो होता है। करेक्ट। हमें शरीर से अलग होकर रहने का अभ्यास नहीं है। यदि थोड़ा बहुत भी अभ्यास हो तो कदाचित मृत्यु के समय हम ये जान सकें कि मृत्यु के समय होता क्या है। लेकिन हमारा अभ्यास क्या है कि शरीर से हम छूटे और तुरंत सो जाते हैं। इसलिए हम सोने के अनुभव को भी नहीं जान पाते, सोते समय भी हम हैं, हम उसका अनुभव ही नहीं कर पाते। उसी के लिए हम तमाम तमाम ध्यान साधना वगैरह करने का प्रयास करते हैं कि हम सोते समय स्वप्न की अवस्था में और जागृत की अवस्था में उस मैं को जान सकें, उस स्व को जान सकें, उस स्वरूप को जान सकें जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये तर्क द्वारा तो सिद्ध होता है कि वो मैं दूसरी है और ये मैं दूसरी है, जो जागृत में है, जो स्वप्न में है। सोए हुए आदमी को हम कैसे पहचानते हैं? हरकत से। और यदि उसकी सांस भी बंद हो जाए तो हम उसे मरा हुआ भी मान सकते हैं, चाहे वो समाधि में ही हो। इसीलिए जो समाधि लगाते हैं उन्हें ये भय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें लोग मरा हुआ समझ के जला दें, तो फिर हम लौटेंगे कैसे। ध्यान लगाने में भी ये डर लगता है
कि ध्यान से हम पता नहीं कितनी देर में लौटेंगे और दूसरे लोग हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे। सोने में सबसे पहले क्या होता है कि व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण खो देता है। शरीर के विषय में वो कुछ नहीं जानता, इसलिए सुख दुख से दूर हो जाता है, जीवन मृत्यु से भी दूर हो जाता है, गरीबी अमीरी से भी दूर हो जाता है। नींद स- समाधि जैसी ही है, पर अनजाने में है। ज्ञान पूर्वक समाधि नींद ही है, लेकिन जो ज्ञान पूर्वक हो, जो जानबूझकर हो। ज्ञान होने पर यदि नींद हो तो वो नींद भी समाधि है। इसीलिए ज्ञानी की मृत्यु भी मोक्ष है। वो जागता है तो वो ब्रह्म ही होता है, वो ब्रह्म के सिवा और कुछ हो भी नहीं सकता। उदाहरण बताया कि जैसे सोने को समझ हो और सोने का आप गहना बना दें, तो सोना अपने आप को गहना नहीं, सोना ही जानेगा। क्यों? क्योंकि उसे समझ है। मिट्टी का घड़ा, दूसरा उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि मिट्टी का घड़ा तुम्हारे लिए घड़ा है, कुम्हार के लिए भी घड़ा है, लेकिन उसी के गधे के लिए जिसके सामने वो बना भी, उसके लिए घड़ा नहीं है। क्यों? वो जानता ही नहीं उसका उपयोग। उसके लिए उसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं है। उसके पैर से अगर घड़ा टूट जाए, मार तो खाएगा, लेकिन वो ये नहीं जान पाएगा कि उसे क्यों मार पड़ी है। दूसरे उदाहरण में घास का झाड़ू बताया कि घास का झाड़ू अगर आप बना लें, आप उसका उपयोग सफाई के लिए कर सकते हैं, लेकिन गाय भैंस के लिए वो चारा है। गाय भैंस के लिए चारा है, लेकिन सांप के लिए नहीं। सांप उससे बुद्धिहीन साबित नहीं हो जाता है। जो प्राणी अपनी इंद्रियों से अपनी समझ में जैसा देखता है, जैसा जानता है, वैसा ही वो जगत का अनुभव करता है। यहाँ एक बहुत सुंदर सत्य गुरुदेव ने प्रकट कर दिया कि जगत में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो हमारे दिमाग में पहले से ही होता है। और जो दिमाग में होता है, जो हमारी बुद्धि में होता है, वही हम जगत में देखते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए जगत को देखकर इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो माइक ज्ञान है, अविद्यात्मक ज्ञान है। वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। जागृत में हम इस शरीर की जरूरतें पूरी करते हैं, स्वप्न में स्वप्न के शरीर की जरूरतें पूरी करेंगे। जागृत के शरीर के विषय में अनभिज्ञ रहेंगे। उसकी आवश्यकताओं अनावश्यकताओं से कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। अर्थात जिस समय जिसके साथ जुड़े, उसकी जरूरत को हम अपना समझते हैं। लेकिन एक तीसरी अवस्था भी होती है, गहरी नींद की। उस गहरी नींद की अवस्था में सुख दुख नहीं रहते, कोई द्वंद्व नहीं रहते, अपना भान भी नहीं रहता, जगत का भान भी नहीं रहता। इसलिए जो हम पंचेंद्रियों से ग्रहण करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को भूत का आवेश आ जाए, तो वो भूत के आवेश में कुछ भी बड़बड़ाता है। उसी प्रकार इन पंचेंद्रियों के, इन पंचभूतों के प्रभाव में जो कुछ हम इनसे ग्रहण करते हैं, वही बड़बड़ाते जाते हैं कि हमने ये देखा, हमने ये सुना, हमने ये चखा, हमारा ये अनुभव है, हमारा वो अनुभव है। ये सब क्या है? ये माइक ज्ञान है। जो वास्तविक सत्य ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, उसको, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको जानने के लिए अपने स्वरूप में स्थित होने की आवश्यकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय बहुत ही गुरुदेव। अच्छे ढंग से आपने आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब समय, थोड़ा थोड़ा समय बाकी है। मैं निवेदन करूंगा मीनू पोपली से कि मीनू पोपली आज के प्रवचन पर दो शब्द कहकर आज के कार्यक्रम को विश्राम देंगी। मीनू पोपली जी। मीनू पोपली जुड़ी हुई थी अभी। अभी जुड़ी हुई हैं वैसे वो। जरा उन्हें अलर्ट कर दो सर। मीनू पोपली जी, अगर आप आवाज़ सुन रही हैं स्वामी जी की और सब लोगों की, तो कृपया अनम्यूट करें और अनम्यूट करके दो शब्द कहकर आज के सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें।
नहीं सुन पा रही है स्वामी जी, वो नहीं सुन वो पा रही है, सिस्टम पे नहीं है। सिस्टम ठीक पे है, तो नहीं है। सीएम साहब, आप जी अपने दो शब्द कहकर आज के कार्यक्रम को विश्राम प्रदान करें। धन्यवाद। सीएम जी, जी आपने मेरी आवाज दी? जी 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 जी। जय गुरुदेव। जय आज के इस सुंदर प्रवचन में गुरुदेव ने जो पहली बात कही है, और उसी बात को अगर हम आत्मसात कर लें तो बेड़ा पार। तुम्हारे हाथ में मुक्ति है, बाकी जो भी कर्म करोगे, जो भी है वो अनित्य होगा, उसका फल अनित्य होता है। कर्म कर कर जो भी प्राप्त किया जाता है वो नित्य नहीं हो सकता है, वो अनित्य होता है। तो बाकी तो सब बता ही दिया है हमारे गुरु भाई आदरणीय राम अवतार जी ने, स्वामी जी ने भी उस पर विवेचना कर दी। तो ज्यादा न कह के यही पे है कि जब हमारे हाथ में केवल मुक्ति है और कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों ना उसी का प्रयास करें जो जीवन का लक्ष्य है। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू नो योर सेल्फ। आप यस अपने को जानना, अपने को जाने, यही गोल है। इसीलिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है, बाकी और कोई जरूरत नहीं थी। तो मनुष्य का जन्म सार्थक हो जाए। जन्मों जन्मों से हम जिन झंझटों में पले बड़े हैं, घूम रहे हैं, शोक मोह से ग्रसित, ये सब झंझटें छूट जाएं, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। यही अंतिम लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हमारे सतगुरुदेव भगवान हमें सदा यही इसी मार्ग पे चलने के लिए बताते हैं, यही ज्ञान दे रहे हैं। तो हम सबका ये दायित्व है कि पूज्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान की इस जितना वो जितनी शक्ति लगा रहे हैं, जितनी सामर्थ्य लगा रहे हैं, न जाने कि इतनी उम्र में भी गुरुदेव बार बार कहते हैं, डॉक्टरों ने मना किया है मत, लेकिन फिर भी गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारे शिष्य को वही कृपया आप प्राप्त हो सभी जाए अपना वीडियो जो उन्हें ऑन प्राप्त। करके सदगुरु भगवान की तो सब जय जो है कि लाए। गुरुदेव भगवान जब इतना हमारे साथ कर रहे हैं, तो हम सबका ये उत्तरदायित्व होता है कि गुरु आज्ञा, गुरु वचनों को उस पर दृढ़ श्री राम। विश्वास करके और हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अब विश्राम का समय, जैसा कि आज्ञा हुई है, विश्राम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की की जय। जय। जय सत्य सनातन धर्म की, की जय आज के आनंद की। जय। नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। जय बहुत कम लोगों के वीडियो ऑन होते हैं। जय गुरुदेव। एक्चुअली प्रेजेंट बहुत कम लोग हैं, नाम तो काफी लोगों के हैं, ये जो लेकिन स्क्रीन भजन पर आया है, ये 1 2 भजन ये 3 किसके लिए 4 आया है? 6 7 शर्मा लोग ही जी, प्रेजेंट हैं। हाँ, कुछ लोगों की फोटो शर्मा जी, थी। आपने ये स्क्रीन पे जो दिया है, ओ, हाँ आप जी। ये स्क्रीन पे दे रहे हैं ना कि आप भजन के लिए तैयार है, किसके निर्देश किसके लिए है? हाँ, अभी स्क्रीन पे आया था, आप वो किसके लिए है? वो सबके लिए है, कृपया। क्यों, हम्म, कल क्या है? हाँ सब जी। लोग भजन करेंगे? कल नहीं क्या नहीं, है ओ भजन, सब लोग क्या ओहो, भजन करेंगे? मैसेज गलत हो गया। मैसेज ये हाँ गलत जी, है। हाँ ये मैसेज ये जी, करना था मुझे
हाँ कि जी। गुरु भगवान के सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके गुरु भगवान की जय बोलें। मेरा वो मैसेज हाँ हाँ, मैसेज पर दूसरा पास मैसेज दूसरा चल रहा है। मैसेज दूसरा पास ऑन हो गया है। मैंने बड़ी अच्छी चलिए, दीदी, जय आपने गुरु। बहुत अच्छी बात कही कि सभी चलिए, लोग भजन करेंगे। क्या नहीं नहीं, सभी लोग भजन करें? तो भजन करने ही के लिए तो कहा जा रहा है। गुरुदेव नहीं भगवान तो यही तो कहते अच्छा हैं कि सब भजन करो, और भजन कहते के हैं अलावा धूप कुछ में करो करो ही तो मत, ज्यादा भजन ही प्रभावशाली करो। होता है। कहते हाँ, हैं ये कि सुनने मैसेज से ज्यादा अगर जिनका ग्रुप कल में भजन किया है जाए उनके तो लिए किया ज्यादा गया था। इफेक्टिव होता है। जी ये मैसेज कॉपी करके वो डालना चलिए, था, वो नहीं आया, दूसरा चला गया मैसेज। ये मैसेज था एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। कोई बात नहीं हाँ, शर्मा जी, अब आप ये समझ। ये जी मैसेज है जय गुरुदेव। ज्योति अरोड़ा के लिए। जी जी हाँ, धन्यवाद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपकी जय तबीयत ठीक गुरुदेव। जय है? जय गुरुदेव। गुरुदेव। आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ, अभी तबीयत ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये पॉल्यूशन की। अब वो तो अंदर बैठे हैं, जिस समय जब तक एयर प्योरीफायर चलता रहता है तब ठीक है, बाहर चलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये अभी तो आप यहाँ पे सब पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है गुड़गांव में, बस यही पोल्यूशन। प्रॉब्लम है अपने को। और ये ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये सहन शक्ति होती है, कुछ में नहीं होती। ओल्ड एज में जरा सहन शक्ति कम हो जाती है, ये प्रॉब्लम, जी, ठीक और है। कुछ नहीं है। इसलिए गला खराब, जुकाम, ये सब चीजें रहती हैं। अरे इसीलिए कह रहे हैं बेंगलोर आ जाओ सब लोग। अरे अच्छा, आप बेंगलोर का थोड़ा एटमोसफेयर यहाँ भेज दो ना। ये बेंगलोर आ जाओ, सब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, यहीं पे भजन करेंगे सब लोग मिलके। ठीक है, जूम में ठीक एक है। साथ आमने सामने बैठेंगे, पर्दे पे और नहीं, मैं कह आमने रहा हूँ, सामने बैठ हम के सबको लेके आ रहे सत्संग हैं आपके करेंगे। यहाँ, आप परेशान हो जाओगे। आप कहेंगे मैंने तो फॉर्मेलिटी से कहा था, आप तो सभी आएंगे, ये क्या अरे कर नहीं दिया भाई, आपने। फॉर्मेलिटी से नहीं, हाँ हाँ, फिर आप कहेंगे फॉर्मेलिटी मैं से तो नहीं, बेंगलोर से। यहाँ बड़ी, हाँ यहाँ पे हाँ गुरुदेव ने बड़ी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हाँ, हमने अगर पहले कह से बड़ी दिया कि हम व्यवस्थाएं फरवरी हैं के इस तारीख सत्संग को आ वालों रहे को हैं तो। ना, आप हाँ। कहेंगे मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो जी, आइएगा सब लोग, आइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बहुत सुंदर। हम आ रहे हैं, सचमुच आ रहे हैं, देख लेना आप, नहीं नहीं, तैयार बिल्कुल रहिए। बिल्कुल आइएगा, सचमुच आइएगा ओके जी, बिल्कुल। धन्यवाद जी, ये तो धन्यवाद। हमारे लिए बहुत आपके इनविटेशन के लिए बहुत सौभाग्य बहुत का विषय धन्यवाद। है। हम तैयार हैं आपके पास आने के लिए। जी जी जी, धन्यवाद।